बहुत अच्छी चिड़िया थी। बुद्ध हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो अपने एक बेटे के साथ सुंदर से घर में रहती थी, परंतु पास के घर में कालू कौवा और उसकी पत्नी हर समय उसको तंग करते रहते थे। वो कौवे तो बहुत बुरे थे, उन्होंने कभी कोई अच्छा काम न किया था। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ आऊँ। आप अभी छोटे हो मेरे बेटे, जब बड़े हो जाओगे फिर सारी जिंदगी भोजन की खोज ही तो करनी है। वो चिड़िया भोजन की खोज में निकलने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कवि आ जाते हैं। चिड़िया, हमें भोजन लेने जा रहे हैं, सोचा आपको भी साथ लेते जाएं। न जाने क्या बात है चिड़िया, जब आप हमारे साथ होती हो तो भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं भी भोजन की तलाश में जाने वाली थी, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, हम इकट्ठे ही चलते हैं। फिर रानो चिड़िया, कालू कौवा और उसकी पत्नी सब भोजन की तलाश में निकलते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम था और बरसात भी न हुई थी, इसी वजह से भोजन की कमी थी। फिर उड़ते उड़ते सबकी नज़र नीचे चने के 2 दानों पर पड़ती है। वो सब नीचे उतरते हैं। चिड़िया, ये तो 2 ही दाने हैं, ऐसा करते हैं एक मैं और तुम्हारा भाई खा लेते हैं और फिर तुम्हारे भोजन की तलाश में निकल पड़ेंगे। लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए भी तो भोजन लेकर जाना है। तो ले जाएंगे, पहले हम खा लें, बाद में मिलकर भोजन की खोज कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो कौवा और कवि चने के दाने खा लेते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। वो सब फिर से वहाँ पर उतरते हैं। अरे, ये तो मकई का भुट्टा है, मेरे बेटे को तो मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। आज तो मेरा बेटा बहुत खुश होगा मकई का भुट्टा देखकर। चिड़िया, मकई तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और वो कल मुझसे मिलने भी आ रही है। अगर आप ये मकई का भुट्टा मुझे दे दो तो मेरी बहन खुश हो जाएगी। गोरी बहन, आपने खुद ही तो कहा था कि आप जो भी भोजन मिलेगा वो सब मेरा होगा। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे तो ऐसे लगता है कोई मुश्किल में है, हमें जाकर देखना चाहिए। चिड़िया, जल्दी जल्दी जाओ और मदद करो उसकी, जो भी है, फिर आकर अपना मकई का भुट्टा ले जाना। आवाज़ फिर से आती है। मैं सुबह से यहाँ पर फंसी हूँ, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया फौरन इस आवाज़ की सिमत में जाती है। चल भाई कालू, उठाओ ये मकई का भुट्टा, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा जब चिड़िया ये खाएगी। अगर मेरी पत्नी मुश्किल में है तो मैं मदद करूंगा अपनी पत्नी की। ऐसे गोरी कवि और कालू वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सुंदर सी तितली, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? मैं इधर से गुजर रही थी कि बेख्याली में इस जाले से टकरा गई, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। फिर चिड़िया उस मकड़ी का जाल वहाँ से हटाती है और सुंदर तितली को वहाँ से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं तो यहाँ मर ही जाती। मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं चिड़िया? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। क्या मिल गया भोजन? मिल गया, वहाँ मेरा मकई का भुट्टा पड़ा है, अभी अभी मिला था मुझे। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कालू कौवा और गोरी कवि तो थे ही नहीं। अरे, ये कालू कौवा और कवि किधर चले गए? वो फौरन वहाँ जाती है और वहाँ ना ही कालू होता है और ना ही गोरी, ना ही मकई का भुट्टा। ये देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। आप बहुत बुरे हो कवि और कवि, मैं फिर कभी आपके साथ भोजन की खोज में नहीं आऊंगी, आपने हमेशा मुझे धोखा दिया। क्या हुआ है चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? कौवा और कवि मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गए हैं, अब मेरा बेटा क्या खाएगा? आप चुप कर जाएं चिड़िया, मैं आपको भोजन देती हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चले। लेकिन कहाँ? पास ही झरने पर। फिर चिड़िया उस सुंदर तितली के साथ उस झरने पर चली जाती है। आपका घर तो बहुत सुंदर है, मेरी मम्मा ने ये बनाया था ये घर, अब लंबे समय से हम इसी घर में रहते आ रहे हैं। ये ले चिड़िया बहन, एक कटोरी आप रख लें। लेकिन तितली बहन, ये कटोरी मेरी किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत है ना। ये सुनकर तितली हंसते हुए कहती है, चिड़िया ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं है, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगोगी वैसा ही मिलता है, परंतु मांगने वाला जैसा होगा,
ये कटोरी उससे ऐसी ही चीज़ देगी। अगर इस कटोरी से मांगने वाला पंछी अच्छा और सच्चा होगा तो ये कटोरी उसे अच्छे अच्छे भोजन देगी। अगर कोई बुरा पंछी जादुई कटोरी से कुछ मांगेगा तो ये जादुई कटोरी इसे कोई न कोई सजा दे देगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ मांग कर दिखाए इस जादुई कटोरी से। फिर वो तितली उस जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे फूलों का रस दो। तितली के ऐसा कहते ही वो जादुई कटोरी तितली को फूलों का रस दे देती है। देखा चिड़िया, ये जादुई कटोरी है, इससे जो मांगोगे वही देगी। फिर तो मुझे भोजन की कोई चिंता भी नहीं होगी। आप ये कटोरी ले जाएं और हमेशा दूसरों की मदद करती रहें। फिर चिड़िया वो जादुई कटोरी ले जाती है। मम्मा मम्मा, आप काले ही वापस लौट आए, क्या भोजन नहीं मिला आपको? कुकू बेटा, मेरा भोजन कौवे लेकर भाग गए और फिर मुझे ये जादुई कटोरी तितली ने दी। अब देखना, अब ये जादुई कटोरी हर रोज तरह तरह के भोजन देगी। फिर चिड़िया जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे और मेरे बेटे को खाने के लिए मकई का भुट्टा दे दे। ऐसा कहते हुए वो जादुई कटोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा दे देती है। ये देखकर कुकू तो बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, ये जादुई कटोरी सब ऐसे ही भोजन देती है? नहीं बेटा, ये अच्छे पंछियों को अच्छी चीज देती है और बुरे पंछियों को बुरी सजा देती है। दूसरे रोज गोरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, कल तो मकई का भुट्टा खाने में बहुत मजा आया। जब चिड़िया हमारे साथ होती है तो कितने मजे मजे के भोजन मिल जाते हैं। क्यों ना आज फिर चिड़िया के साथ लेकर भोजन की खोज में जाए। वो चिड़िया तो बहुत भोली है, जितना भी तंग कर ले वो सब भूल जाती है। चलो गोरी, आज फिर चिड़िया के घर ही चलते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू फिर से चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, चले आज भोजन लेने नहीं जाना? आप हमेशा मुझे धोखा देते हो। कल भी आप मेरा मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग गए थे। चिड़िया, कल हमें भूख ज्यादा थी, आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परंतु मुझे तो मेरी दोस्त तितली ने, जिसकी कल मैंने मदद की थी, उसने मुझे ये जादुई कटोरी दी है। ये कटोरी मुझे तरह तरह के भोजन देती है। अब मुझे भोजन की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति मिल गई चिड़िया तुम्हें, अब तो तुम मजे करोगी। चिड़िया बहन, थोड़ा सा भोजन हमें भी ले दे इस जादुई कटोरी से। तुम हो तो बहुत बुरे कवि, मगर फिर भी मैं भोजन ले देती हूँ तुम्हें। ऐ जादुई कटोरी, मुझे कोई फल दे। और वो जादुई कटोरी तुरंत मीठे मीठे 2 अमरूद दे देती है, जिसे देख कालू कौवा और गोरी कवि तो जैसे पागल हो रहे थे। चलो कालू, अब चलें। गोरी कालू को लेकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो वहीं पास में बैठ जाते हैं। गोरी, मुझे तो कुछ बताओ, क्या करने वाली हो? बताती हूँ, जरा चिड़िया को नदी पर पानी पीने तो जाने दो। वो ऐसा कहती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ नदी पर चली जाती है। वो गई चिड़िया, चली गई। कालू जी, अब चलो, अब हम पूरे महीने का भोजन ही लेकर लाएंगे इस जादुई कटोरी से। ऐ जादुई कटोरी, हमें मिठाई दो, हमें मिठाई दो खाने के लिए जादुई कटोरी। परंतु वो जादुई कटोरी सिर्फ अच्छे पंछियों की ही मदद करती थी, बुरे पंछियों को तो बुरी सजा देती थी। इस जादुई कटोरी से एक बड़े ही मधुमक्खी बाहर आती है। अरे, ये भी कोई खाने की चीज है? गोरी ने ऐसा कहा ही था कि वो मधुमक्खी उन पर हमला कर देती है, इन्हें काट काट कर वहाँ से भगा देती है। बच गए कालू। अरे कालू, तुम्हारा चेहरा तो बहुत सूज गया है। और गोरी, तुम्हारा चेहरा भी बड़े तरबूज जैसा हो गया है। ऐसे गोरी और कालू कौवे को सजा मिलती है और चिड़िया अपनी जादुई कटोरी से मजे मजे के भोजन लेकर खाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, इनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है, इनके साथ हमेशा बुरा ही होता है।